बंद करो प्रीपेड सिस्टम, बंद करो 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 बंद करो। बिजली बिल की मार क्यों सहे जम्मू हर बार, बिजली बिल की मार क्यों सहे जम्मू हर बार। प्रीपेड सिस्टम बंद करो बंद करो, बिजली बिल की मार नहीं सहेगा जम्मू हर बार। प्रीपेड सिस्टम बंद करो बंद करो, 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 प्रीपेड सिस्टम बंद करो बंद करो। बिजली बिल की मार क्यों सहे जम्मू हर बार, बिजली बिल की मार क्यों सहे जम्मू हर बार। बंद करो जम्मू को लूटना, बंद करो बंद करो, जम्मू को लूटना बंद करो। देखिए, मैं अजय सिंह सैनी, युवा अध्यक्ष एकम सनातन भारत पार्टी से। आज का जो प्रदर्शन है बिजली के संदर्भ में है, पर आज का प्रदर्शन एक विरोध के रूप में नहीं है। आज के प्रदर्शन के दो रूप हैं। पहला रूप जो जम्मू का दुख दर्द है वो आज हम आप मीडिया के माध्यम से सरकार के समक्ष और बिजली विभाग के समक्ष रखेंगे। दूसरी जो तो इसका दूसरा पहलू है वो ये है कि सरकार जिस तरह आज असमंजस में प्रीपेड मीटर को लॉन्च कर रही है, आज हम फैक्ट्स के आधार पर, तथ्यों के आधार पर आज सरकार के समक्ष एक हम अपना रूप रखेंगे कि आप इस प्रॉब्लम से किस तरह बाहर आ सकते हैं, उसकी सजेशन भी दी जाएगी। सबसे पहले मैं आपका ध्यान तथ्यों पर ले जाना चाहूंगा। आपको मैं तथ्य बताना चाहूँ कि हमारे जम्मू कश्मीर में सबसे पहले देखिए कि 10,000 मेगावाट की जो बिजली है, तथ्य के आधार पर मैं कह रहा हूँ, वो जम्मू में बन रही है और 2000 के करीब जो है बिजली कश्मीर में बनती है। विडंबना ये है कि NHPC जैसे जो प्रोजेक्ट हैं, जो हमारे भारत के ही प्रोजेक्ट हैं, पर जम्मू के जो संसाधन हैं उनको लूट रहा है हमारा सरकार। कहने का मतलब है वो हमारे अपने हैं, पर जम्मू पर सबसे पहला हक बनता है हमारे संसाधनों पर हमारे संसाधनों का 70% जो है वो सरकार अपने पक्ष रख रही है। मैं बताना चाहूंगा आपको कि जिस तरह मैंने बताया कि 10,000 मेगावाट बिजली, उसमें से भी जो 3,000 मेगावाट बिजली जो जम्मू के लिए बचती है और सिर्फ 1,000 मेगावाट जो कश्मीर के लिए बचती है, उसमें भी आधी से ज्यादा बिजली कश्मीर को दी जाती है। और जम्मू की कंडीशन ये है कि यहाँ पर रोजाना हमें कट देखने को मिलते हैं, हर दिन यहाँ पे लोगों को त्राहिमाम करना पड़ता है। उससे भी अफसोस की बात यह है, अब रेवेन्यू की बात करें, मैं आपको बताना चाहूंगा 1,67,000 मीटर जो है हमारे जम्मू संभाग में लगे हैं और 1,47,000 जो मीटर है वो कश्मीर संभाग में लगे हैं। पर आपने समय समय पे देखा होगा वहां पर लोगों का आपस में कितना कोऑर्डिनेशन है और उन्होंने सरकारें उन्हें सपोर्ट भी करती हैं और उन्होंने वहां पर मीटरों को दुरुस्त किया। आज जो वहां मीटरों की जो संख्या वो 1 लाख के करीब है। अब मैं आपका ध्यान इस चीज पर लेके आना चाहूंगा, वहां पे मीटर 1 लाख, यहाँ पे मीटर 1,67,000। जम्मू में बिजली कितनी बनती है? 70%, कश्मीर में 10%। और कंजप्शन कश्मीर की, सुनिए, उपभोग इस्तेमाल करने की जो क्षमता है वो कश्मीर में 2 गुना है। समझ लीजिए, अगर जम्मू 100 यूनिट एक रूप में इस्तेमाल करता है तो कश्मीर 200 करता है। मगर अब बात आई रेवेन्यू की, तो मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, रेवेन्यू जम्मू को मिलता है 2100 करोड़ देना पड़ता है और कश्मीर 1340 करोड़। इतना बड़ा ब्लंडर हमारे जम्मू के साथ पिछले 70 सालों से जो हमारी पुरानी सरकारें नहीं है करते रही हैं और आज की मौजूदा सरकारें भी कर रही हैं कि जम्मू बिजली कम यूज करे, जम्मू में बिजली ज्यादा बन रही है, मगर जम्मू को ही कट बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं और रेवेन्यू भी जम्मू को ज्यादा देना पड़ रहा है। अब हमारे इसी संदर्भ में जो बड़े कर्मचारी हैं सेक्रेटरीट में, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने हमें बताया कि सरकार के ऊपर 35,000 करोड़ का लोन है। बिजली विभाग आज पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ है। हमने उनके समक्ष एक सुझाव रखा कि कश्मीर पिछले 70 सालों से, मैं आपको बताऊं कि अगर 1340 करोड़ की जो आय वहां से जनरेट हो रही है और 2100 करोड़ जम्मू से लिया जा रहा है, हर साल 1,500 करोड़ का जो फ्रॉड है, जो घोटाला है, वो कश्मीर कर रहा है क्योंकि उनके राजनेता उनके साथ है, उनके साथ बिजली विभाग के लोग भी हैं। मगर जिस तरह जो ये हमारी सरकारें एंटी जम्मू है, एंटी डोगरा है, एंटी हिंदू भी हैं, ये लोग कभी भी डोगरों को उठता हुआ नहीं देख सकते हैं। उस चीज को देखते हुए ये वहाँ पे कोऑर्डिनेशन के तौर पर हमने उनको सुझाव दिया कि 35,000 करोड़ की जो आप बात कर रहे हैं, 1,000 करोड़ एक साल में और पिछले 70 सालों से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये रकम कम से कम 1 लाख करोड़ की बनती है और 35,000 करोड़ का जो आपका इतना बड़ा कर्ज है आराम से चुकता हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, सरकार को भी सुझाव दे दिया, सरकार जिस असमंजस में है कि हम लोग कर्जे में डूबे हुए हैं, इसीलिए हम जम्मू का खून पिएंगे, जम्मू के लोगों का खून चूसेंगे। मैं आपके समक्ष बात रख देना चाहता हूँ कि जम्मू ने कोरोना काल के बाद हमारे
जम्मू का बिजनेस खत्म हुआ, हमारे जम्मू का व्यापार खत्म हुआ, हमारे जम्मू का ट्रांसपोर्ट खत्म हो गया, हमारे जम्मू के टूरिस्ट डेस्टिनेशन खत्म हुए। कहने का मतलब है, मैं आपका ध्यान इस ओर लेना चाहता हूँ कि जम्मू में रोजगार के कोई माध्यम है नहीं है, पर आप दिन ब दिन लोगों को पैनिक कर रहे हैं। इस तरह के नए टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वाइन शॉप पे, इस तरह के तमाम टैक्स आप जम्मू पर थोप रहे हैं। इससे जम्मू का जो आम जनमानस है, आम डोगरा है, वो इससे डर गया है, पैनिक हो गया है। और सिचुएशन ऐसी है कि लोग आज इस कदर हैं कि लोग आज अपने मुंह से ये तक नहीं बोल पा रहे हैं कि आज हम विरोध भी किस चीज़ का करें, क्योंकि सरकार ने कोई भी कानून, कोई भी ऐसी पॉलिसी फ्रेम हमारे जम्मू के फेवर में नहीं की है। तो हमारा ये विस्तार में तथ्यों के आधार पर आपको बताना इसलिए था कि जम्मू संसाधनों से भरा हुआ है। जम्मू के पास इतनी बिजली है कि जम्मू अगर अपने डोगरों को बिजली फ्री भी बांटेगा तो खत्म नहीं होगी। मगर हम मुफ्तखोरी में विश्वास नहीं रखते हैं, हमें मुफ्तखोरी नहीं चाहिए। हम उनके लिए डिमांड कर रहे हैं, वो लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन में है, हम उनके लिए डिमांड कर रहे हैं। जो लोग, जिस घर में 2 लोग हैं वृद्ध, एक उनके पति और पत्नी जिनकी उम्र 80 और 85 साल है, और 10 साल से एक जो औरत है वो बेड पर पड़ी है, और उनके घर में सोलर लाइट के अलावा पंखा तक नहीं है। पूरी गर्मी उन्होंने ऐसी इतनी गर्मी में काटी है। सरकार को उनके लिए सोचना चाहिए। अब मैं आपको सरकार को एक आंकड़ा पेश करना चाहूंगा अपनी तरफ से कि जितनी हमारे पास बिजली बनती है और 70% बिजली सेंटर हमसे ले रही है, पर सिर्फ NHPC 10% बिजली जम्मू को फ्री देती है, बाकी सब उनका अपने पास रखती है। या हमारे प्रोजेक्ट हमें वापस किए जाए। जम्मू का सबसे पहला अधिकार अपने हमारे संसाधनों पर है, जम्मू का हक सबसे पहला है, उसके बाद बाकियों का है। जिस तरह हर एक स्टेट में नौकरियों में पहला अधिकार उनके आम लोगों का होता है, उसी तरह जम्मू का हक पहला अपने संसाधनों पर है। जम्मू के प्रोजेक्ट वापस किए जाए। अगर आप प्रोजेक्ट वापस नहीं कर सकते हैं तो आप बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए पहली 100 यूनिट को रखें 50 पैसे। आपकी जो प्रति यूनिट की कीमत होनी चाहिए 50 पैसे पहली 100 यूनिट, अगली 200 यूनिटें 1 रुपया, और उसके बाद अगली 500 यूनिटें 1.5 रुपया। उसके बाद आपके मिडिल क्लास आ गए, उसके लिए पहली यूनिट की जो आप 100 की कीमत रखेंगे आप 1 रुपया, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके लिए कमर्शियल के लिए यही है। मगर सबसे अधिक जरूरत है इस वक्त वो लोग जिनके पास कारोबार नहीं है, वो लोग जो इस वक्त गर्मी से त्राहिमाम कर रहे हैं। और जम्मू ने हमेशा टैक्स दिए हैं, जम्मू टैक्स पेयर रहा है, जम्मू को लूटा गया है। पर अब बारी है कश्मीर की। कश्मीर के सिर्फ बिजली विभाग में लाखों खरबों रुपए का घोटाला है। इसी तरह कश्मीर ने हर एक विभाग में घोटाले किए हैं। अगर सरकार चाहती है 35,000 करोड़ का जो उन पर कर्ज है उसे चुकाया जाए तो कश्मीर से लिया जाए। कश्मीर ने खाया जम्मू को। ये जम्मू कश्मीर जो रियासत थी उसके शासक हम डोगरे रहे थे, पर आज हमारी पुरानी सरकारों और आज की मौजूदा सरकारों ने और खासकर बीजेपी सरकारों ने हम लोगों का सौदा किया। बीजेपी ने PDP जैसी पार्टियों के साथ अलायंस करके जम्मू के लोगों को यहाँ पर नौकर बनाया, स्लेवरी कंडीशन में रखा, सेकंड ऑर्डर स्टेटस में हम लोगों को रखा। और आज ये सिचुएशन है कि हमारे लोग, हमारे लीडर नतमस्तक है कश्मीरियों के सामने, मगर वो लोग अपने लोगों के समक्ष खड़े हैं, अपने लोगों के साथ खड़े हैं। वो लोग अपने लोगों के बिल माफ भी करवाते हैं, अपने लोगों के लिए रोड जाम भी करते हैं। हमारे नेता उन लोगों के आगे अपनी कुर्सियां बचाने के लिए नतमस्तक होते हैं और जम्मू का सौदा करते हैं। क्या आज हमारे लीडरों को पता नहीं है कि जम्मू में कितने प्रोजेक्ट हैं? अगर 25 प्रोजेक्ट पूरे हैं तो 20 प्रोजेक्ट जम्मू के हैं, जिसमें 1855 सावरनकोट, दुल्हस्ती, पक्कलदुल, इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे हजार मेगावाट बिजली पैदा होती है। और कश्मीर में सिर्फ मात्र 1000 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। मगर कश्मीर देखिए, वहाँ पे हीटर भी है, वहाँ पे 2 गुना बिजली यूटिलाइज की जा रही है, मगर जो रेवेन्यू कितना हमसे ज़्यादा। अरे हमने क्या गुनाह किए हैं? इसीलिए हमारी साफ शर्तें 3 हैं, सुन ली जाए। पहली शर्त, प्रॉफिट जो ये प्रीपेड सिस्टम आ रहा है, लोगों को पैनिक ना किया जाए, लोगों को डराया ना जाए। लोग ऑलरेडी कोरोना काल के बाद व्यापार बंद होने से, ट्रांसपोर्ट खत्म होने से, टूरिस्ट खत्म होने से लोगों के पास व्यापार का कोई भी साधन नहीं है। इसलिए प्रीपेड सिस्टम लाके लोगों को डराया ना जाए, उन्हें पैनिक ना किया जाए। दूसरी हमारी जो कंडीशन है वो ये है कि BPL लोग, उनके लिए मात्र जो सीमा जो तय की जाए कीमत, मैंने बताया 50 पैसे से लेके पहली 100 यूनिट है, उसके बाद 1 रुपया, उसके बाद 1.5 रुपये। तीसरी हमारी शर्त ये है कि अगर सरकार चाहती है कि कर्ज चुकाया जाए तो वो कश्मीर से सीधा लिया जाए, क्योंकि जम्मू ने ठेका नहीं लिया है। जम्मू को हमेशा हमारी जो हुक्मरान है, हमारी LG एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी तरफ से वाइन शॉप की बर्बाद कर दी जाती है। 200, 300, 400 वाइन शॉप जम्मू में, क्योंकि टैक्स लेना है। और कश्मीर में कितनी वाइन शॉप है मैं आपसे पूछ रहा हूँ? 2 वाइन शॉप। प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू दे, तमाम टैक्स जम्मू दे, टोल टैक्स जम्मू दे। और कश्मीर को आपने मलाई चाटने के लिए रखा हुआ है और समय समय पर आप जम्मू का खून चूस रहे हैं। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से समक्ष जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, इनके माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बम बम भोले वाला टाइम वापस ना लाएं, क्योंकि ये बहुत
जायज़ डिमांड है, हमने हमेशा साथ दिया है, पर हमारी आर्थिक जो इस वक्त जो कंडीशन है वो ऐसी नहीं है कि हम आपका और जुल्म बर्दाश्त कर पाए, क्योंकि रोजगार के माध्यम 0 है और टैक्स के माध्यम 100 है। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आपने हमारी जायज़ मांगों को सुना नहीं, उन पर कोई संज्ञान नहीं लिया, तो आने वाले समय में ये जन आंदोलन पूरे जम्मू में निकलेगा और एक बार फिर से बम बम बोले जैसी स्थिति पैदा होगी, जिसमें सिर्फ जीत जम्मू की होगी, मगर उसमें हार सिर्फ सरकार की होगी। क्योंकि जब जब जम्मू इकट्ठा हुआ है, जब जब डोगरे इकट्ठे हुए हैं, महाराजा साहब की छुट्टी भी मिली है, और जब जब डोगरे इकट्ठे हुए हैं, बिजली के बिल भी माफ होंगे और हमारे संसाधनों पर पहला हाथ हमारा होगा, उसे हम लेकर देंगे। धन्यवाद।